नमस्कार दोस्तों, मैं माही उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की एक सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा, जिसके दो भाग थे। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम और दूसरा था आपका ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था संविधान सभा एवं संविधान की निर्माण प्रक्रिया। आज दोस्तों हमारा इनके हम क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह भी कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है, जो है आपका संविधान सभा की प्रमुख समितियां। दोस्तों, आज इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि संविधान सभा के लिए कौन कौन सी समितियां बनी थी, उनका हमारे संविधान में क्या क्या योगदान था और इनसे हमारे पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बारे में आज हम विस्तार से बातें करेंगे। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा द्वारा अपने कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। दोस्तों, कोई भी काम है, अब संविधान सभा द्वारा कोई जो संविधान बनाने का काम था, अगर उसे एक ही इंसान करता तो उसे संपादित करने में एक ही समिति करती तो उसे संपादित करने में बहुत समय लगा। वैसे भी हमारे संविधान को बनने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, लेकिन अगर एक ही समिति करती तो शायद और ज़्यादा समय लग सकता था, क्योंकि हमारा संविधान में जितने भी हमारे विश्व के संविधान है, उन सब का पहले सबको पढ़ा गया, उनको जांचा गया, परखा गया, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सब हमारे संविधान में आई। इसीलिए उन सब का उसके लिए हमारे संविधान में कुछ समितियां भी बनाई गई, जिससे कि हमारा संविधान अच्छे से अच्छा बन सके, जिससे कि हमें कोई भी आगे चल के फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना हो। आज भी देख सकते हैं कि आपके इतने सालों बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके इतने समय बाद भी आज भी हमें संविधान वही हमारा संविधान है, जो कि इतने वकीलों ने, जो कि विदेशों से पढ़े हुए थे, इतने अच्छे थे, उन्होंने हमारे संविधान को बनाया। तो दोस्तों, इसके लिए इस कार्य को संपादित करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई थी। तो जानते हैं उन समितियों के बारे में। सबसे पहली थी हमारी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी हमारी प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति, उसके बाद आता है आपका मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति। इसके अंतर्गत 5 उप समितियां थीं और इस समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन इस समिति के अंतर्गत भी 5 उप समितियां थीं, जिनके अलग अलग अध्यक्ष थे। पहले जानते हैं हम पहली मूल अधिकार उप समिति, इसके थे जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, इसमें के थे एचसी मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपरिवर्तित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति, इसके थे गोपीनाथ बारदोलोई। उसके बाद थे अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति, इसके थे एबी ठक्कर। उसके बाद आता है संघीय शक्तियों संबंधी समिति, इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, संघीय संविधान समिति और संघीय शक्तियों से संबंधित समिति, दोनों ही संघीय शब्द आ गया तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की समिति है। उसके बाद है प्रांतीय समिति, इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद थी कार्य संचालन समिति, के.एम. मुंशी। उसके बाद थी सदन समिति, बी पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण, जीवी मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। दोस्तों, इसमें कुछ, वैसे ये सारी समितियां हमारे संविधान को बनाने में मुख्य योगदान इन सभी समितियों का, लेकिन कुछ समितियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जानते हैं हमारी कौन कौन सी। एक आपकी संघीय संविधान समिति, एक आपकी प्रक्रिया समिति, संचालन, प्रारूप समिति। उसके बाद जानते हैं ये है आपकी संघीय समिति, प्रांतीय समिति और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी। और फिर आती है आपकी, हाँ, ये समितियां काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जानते हैं जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कुल सदस्य थे 7 सदस्य थे,
जिनमें थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, 7 सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, बी एल मित्र एवं डी बी खेतान शामिल थे। दोस्तों इनके नाम हम एक शॉर्ट ट्रिक के आधार पर भी इन 7 सदस्यों के नाम याद कर सकते हैं। वो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। वो ट्रिक है आपकी, एक मिनट, सॉरी। तो दोस्तों हम बताते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो इसे हम लिखते हैं हाँ, अंबेडकर, आए, कृष्ण मित्र, मुंशी के साथ खेत पर। दोस्तों इसमें आपके, अब जानते हैं इनके बारे में, डिटेल से जानते हैं। अंबेडकर से हो गए आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आय से आयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद कृष्ण अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण से आप उनका नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके मित्र, मित्र से आप याद रख सकते हैं बी एल मित्र। उसके बाद मुंशी, मुंशी से आपके याद रख सकते हैं के एम मुंशी, साथ यानी कि मोहम्मद शादुल्ला, और खेत यानी कि टीपी खेतान। इस प्रकार से आपके 7 सदस्य हो गए। 7 सदस्य नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए आपके 7। 7 सदस्य आप इस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं। बाद में इसके बाद क्या हुआ था, बाद में बी एल मित्र, जो बी एल मित्र थे उनके स्थान पर एन माधव राव और डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टीटी कृष्णाचार्य को इस समिति में शामिल किया गया था। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद दोस्तों अब हम इसके प्रश्न कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू, ये आपकी द्वारा से सारी समितियां दी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसके थे सरदार पटेल। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। प्रारूप समिति का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये IAS प्री में भी आ चुका है, छत्तीसगढ़ PCS प्री में भी आ गया और MP PCS प्री में भी ये आ चुका है। उसके बाद जानते हैं, इनको हम मिलान करते हैं। इसमें मूल अधिकार किसने दिए थे, कार्य संचालन समिति, संघ समिति और प्रारूप समिति। तो दोस्तों प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मूल अधिकार दिए थे आपके सरदार पटेल ने। के एम मुंशी कार्य संचालन समिति संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके के एम मुंशी। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्न पत्रों में इन संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके सरदार पटेल। ये आपको बताया, इसके अंतर्गत 5 उप समितियां थी, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट 7वें प्रश्न पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे, ये अभी मैंने आपको एक ट्रिक के द्वारा समझाया था। तो 7 सदस्य थे, उनको ये सारे। और दोस्तों इसमें एक मेन चीज याद रखना, जो आपकी प्रारूप समिति है उसको पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य थे, जिनके नाम मैंने आपको ट्रिक के द्वारा समझा दिए हैं। प्रारूप समिति के सदस्य थे
तो प्रारूप समिति के सदस्यों में आपको बताना है, ये मैंने आपको अभी ट्रिक के द्वारा समझाया था। तो एम गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल नहीं थे। तो इसका पहला और तीसरा सही हो जाएगा। संविधान पांडुलेखन समिति के कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन अभी बताया था, प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति कहते हैं। तो इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सादुल्ला थे, मोहम्मद शादुल्ला थे, ए.के. अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये किया था आपका 29 अगस्त 1947 को। दोस्तों इसमें एक चीज याद रखना, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने हेतु जो हमारे संविधान का प्रारूप था वो हमारे बी.एन. राव ने तैयार किया था। इस पर विचार विमर्श करने हेतु संविधान सभा द्वारा जो विचार विमर्श करने हेतु संविधान सभा ने एक समिति बनाई 29 अगस्त 1947 को, जो कि प्रारूप समिति के नाम से जानी जाती है। उसके बाद जानते हैं हम संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समिति हैं। सबसे पहली है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। और दूसरी थी एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प का भी होगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, अपर्याप्त स्रोतों में ये वर्णन है। तो इसके थे, ये यूपीपीसीएस प्री में आया है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। कल का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत, कि हमारे संविधान में कहाँ से स्रोत लिए गए, किन किन देशों के संविधान से हमने क्या क्या टॉपिक लिए हैं, वो सब चीज हमारे संविधान के स्रोत के अंतर्गत आती है। इसके बारे में कल हम विस्तार से बात करेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इससे बेनिफिट हो सके। और दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करें, लेकिन डिसलाइक के लिए उसमें कमेंट जरूर करें कि आपको पसंद क्यों नहीं आया, जिससे कि हम अपनी कमियों को सुधार सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।